हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय का जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसका 17वां और 18वां श्लोक करेंगे। इसके करने के पहले हम दो चीज़ें बता दें कि कर्म, अकर्म और विकर्म और राग, द्वेष और वीतराग ये क्या है। कर्म, अकर्म, विकर्म चूंकि ये बहुत बार आएंगे तो उसमें अभी समझ लेना ज़्यादा अच्छा है। कर्म वो हैं जो सकाम भाव से किए जाते हैं, जो फल की इच्छा रख के किए जाते हैं, वो कर्म हैं। वो भी बांधते हैं, हमें बंधन में डालते हैं। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में लिखा है उसके विरुद्ध जाके, उसके अगेंस्ट में जाके दूसरों की को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को चीट करने के लिए जो कर्म होते हैं वो विकर्म होते हैं। तो कर्म हो गया, विकर्म हो गया। तीसरा है अकर्म। अकर्म वो हैं जो शास्त्रों में तो लिखा है लेकिन हमें फल की इच्छा नहीं है, हमें उसके फल की इच्छा नहीं है, हमें बस कर्तव्य कर्म करना है। तो ये सब अकर्म बन जाते हैं। ये हमको बांधते नहीं है, ये हमको संसार में नहीं लाएंगे, यही हमको मोक्ष प्रदान कराएंगे इसमें। अब इसको पढ़ते हैं 17वां श्लोक। कर्मणा ही अपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मणः गतिः। भगवान कह रहे हैं कि इसको जरा सा और थोड़ा सा समझ लें कि देखिए, कर्म होते हैं कामना से। और जैसे मान लो मेरी भी चाय की इच्छा हुई तो कामना हुई कि भाई मुझे चाय पीना है, तमाम एकदम बहुत सारी चीज़ें, 15 मिनट मुझे लग जाएंगे, स्टोव चाहिए, पति ये आपका भगोना चाहिए, चाय की पत्ती, शुगर, मिल्क, सब चीज़ एक कप चाहिए। तो जो 15 मिनट हुए वो क्या हुआ था? केवल एक कर्म की वजह से था, एक विचार की वजह से था, जो कामना थी हमारी। तो इसमें ऐसा है कि जो, जैसे मैंने अभी बताया, जो शास्त्रों में नहीं लिखा है, शास्त्रों के अगेंस्ट में है, वो सब विकर्म है। देखिए, जब कामना, हमेशा कामना से ही कर्म होते हैं। जैसे अभी हमने चाय की एग्जाम्पल दिया आपको, उसी कामना के जब अधिक बढ़ जाती है तो वो विकर्म होने लगते हैं। परंतु कामना जब नष्ट हो जाती है तो सारे हमारे कर्म, क्योंकि इच्छा नष्ट हो गई, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो सारे अकर्म हो जाएंगे, जो हमको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, हमें सत्य की ओर ले जाएंगे, हमको शांति की ओर ले जाएंगे। और इसका खास मतलब ये भी है कि अकर्म को हमें जानना ज़्यादा चाहिए। और अकर्म होता है केवल कामनाओं का नाश होने पर, इच्छाओं का नाश होने पर, ये अकर्म होता है। और इसमें विवेक की जरूरत है ही नहीं कि हमको ज़्यादा विवेक चाहिए, इसके लिए विकर्म की बात नहीं आई है यहाँ पर। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाले होने के कारण विकर्म जो हैं वो हमेशा नहीं करने चाहिए, वो हमको हमेशा त्याग देने चाहिए, उनका सोचना भी नहीं चाहिए। इसीलिए आपका जो विकर्म है उसका मूल कारण, यदि विकर्म को निकालना है तो कामना का त्याग करना पड़ेगा, कामना को छोड़ना पड़ेगा। अब हम अगला श्लोक लेते हैं, 18वां श्लोक लेते हैं। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु सः युक्ता कृत्स्न कर्म कृत। इसका अर्थ ये है, जो लिटिल मीनिंग भगवान ने बताया है 17वां 18वां, कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। उसको योगी कहा भगवान ने। इसको भी जरा सा यहाँ से ज़्यादा समझ लें इसको। देखिए, कर्म में अकर्म देखने का अर्थ है कि कम कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए, हम करें या ना करें, उसमें डिटैच रहना, उसमें निर्लिप्त भाव रहना, उसमें लिप्सित ना रहना, ये बहुत आवश्यक है। और जो भी हम प्रवृत्ति और निवृत्ति के बारे में बात कर चुके हैं, प्रवृत्ति मतलब करना, निवृत्ति मतलब ना करना, तो उसमें डिटैच टोटली रहना है। जैसे कि
एक आदमी कर्म करता है और वो जानता है कि इसके कुछ फल मिलेंगे, जो ऐसा भाव मन में रख रहा है तो वो कर्मों से बंध जाता है, उसको संसार में फिर आना पड़ता है। अच्छा, जो कर्म का आरंभ भी है, शुरू भी किया है और उसका अंत भी होगा, इसलिए उसका फल भी आरंभ है और फल, जो कर्म का फल मिलेगा वो भी, उसका भी अंत होगा। लेकिन जब हम जो जीव है, हम हैं, वो बराबर हमारा परिवर्तन हो रहा है। ये गीता का पहला नियम है। संसार में परिवर्तन नियम है, बराबर बदल रहा है। लेकिन जब फल की इच्छा के कारण हम उससे बंध जाते हैं, भगवान ने कहा कि जो मेरे कर्म है मुझको नहीं बांधते, क्योंकि मेरी कर्म फल में इच्छा है ही नहीं। फल की इच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता। नया राग और दूसरों के हित के लिए जब हम कर्म करते हैं तो उससे पुराने से पुराना राग भी होगा, वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार जो राग रूप है वो बंधन न रहने से हम हमेशा वीतराग हो जाता। जरा यहाँ समझ लें, राग, द्वेष और वीतराग, या राग, विराग या वीतराग। राग वो है अटैचमेंट और विराग वो है डिटैचमेंट। जहाँ अटैचमेंट है वहाँ डिटैचमेंट जरूर होगा ही, ये तो द्वंद्वात्मक है। लेकिन तीसरा है वीतराग। वीतराग का मतलब ये है नॉन अटैचमेंट, ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, या उसके ऊपर चला गया या दोनों है। तो वीतराग जो है, राग, विराग और वीतराग। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब हम राग रूप बंधन में नहीं रहते हैं तो हमें वो जितने कर्म हमारे से वो वीतराग हो जाते हैं। वीतराग होने से क्या है कि जितने भी हमारे कर्म है वो सब अकर्म हो जाएंगे। अकर्म का मतलब जो हमको मोक्ष की, सत्य की प्राप्ति कराएंगे, हमको शांति देंगे, हमको अच्छा लगेगा। देखिए, जीव का जन्म जो है वो कर्मों के हिसाब से होता है कि पिछले जन्म में कहाँ कैसे कर्म किए थे, उसी तरह का भगवान परिवार देते हैं उसको। किसी ने पिछले जन्म में काफ़ी ध्यान किया है, भक्ति की है, तप किया है, तो भगवान उसको उसका जन्म ऐसे घर में कराएंगे जहाँ पर वो भक्ति भाव का एटमॉस्फेयर होगा, एनवायरनमेंट होगा, और वो वहाँ से और आगे बढ़ जाएगा अगले उसमें। एक बात बता दें यहाँ पर कि सब कुछ छीन जाता है, मृत्यु सब छीन लेगी। आपका धन, हमारा धन, हमारी पोजीशन, हमारा नाम, फेम, कीर्ति सब छीन लेगी, नोबेल प्राइज सब छीन लेगी जब मृत्यु आएगी। देखिए कि अध्यात्म की विद्या ऐसी है कि जो मृत्यु नहीं छीन सकती। किसी ने ग्रेड 12 किया है यहाँ पर, तो अगले जन्म में उसको यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिलेगा। इसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे। जब इच्छा नहीं रहेगी तो उससे राग भी उत्पन्न नहीं होगा, और दूसरों के लिए जब हम हित के लिए काम करेंगे तो हमारा पुराने से पुराना राग भी नष्ट हो जाता है। और जैसे मैंने बताया, ये सब लेन देन है। पिछले जन्म में हमारा बहन भाइयों, माता पिता, मित्रों, रिश्तेदारों जिससे जो हमारा संबंध था, वो क्या है कि किसी से लेना है, किसी से देना है। तो अब इस जन्म में आके वो लेन देन का व्यवहार हमें ये जन्मों से चला आ रहा है, बहुत जन्मों से। इसको बंद करना है। इसको बंद किए जाने पर हम जन्म मरण से, बंधन से हमें छुटकारा मिल जाएगा। इसको बंद करने का उपाय क्या है? इसको बंद करने का सरल उपाय है कि हम आगे से लेना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम अपने अधिकार को त्याग दें, अधिकार का ही त्याग कर दें, और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें, उनकी सेवा आरंभ कर दें। और इस प्रकार जो नया ऋण है वो तो नहीं होगा, और पुराना जो ऋण है, पुराना जो डेट है वो चुकता हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें डिटैच रह कर काम करना है। शास्त्रों के अनुसार ही हमको दूसरों की अच्छे के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सेवा के लिए वही कर्म हमको करने चाहिए। आज इतना ही। आपके अंदर परमपिता परमात्मा बैठे हुए, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल हम
यदि समय मिला तो ओम के बारे में बात करेंगे। ओम क्या है? ओम की ज़रा सा और व्याख्या करें, थोड़ा-सा समझें इसको, क्योंकि सब जगह पर ओम, ओम है। तो ऐसे में इसके लिए कल हम शायद ओम के बारे में चर्चा करेंगे। हरि ओम।